प्रिय बच्चों, SLT टेक एन यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण की प्रश्नावली 9.1 के संपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सवालों को अच्छी तरह से समझें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी यह वीडियो शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपकी कक्षा से संबंधित किसी भी विषय का वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं 9.1 के सवालों को। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो यहाँ देखिए, इस पहले सवाल में 6 पार्ट दिए गए हैं। इन 6 पार्ट को हल करने के लिए आपको यहाँ जिस तरह से मैंने ये सारणी बनाई है उस तरह से आपको भी एक सारणी है वो अपनी कॉपी में बना लेनी है, जिसमें जो पहला कॉलम है उसमें आपको प्रश्न संख्या है वो नोट करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, यानी अब 6 पार्ट है तो 6 की आपको इस तरह से प्रश्न संख्या लिख लेनी है। और इस प्रश्न में जो पद दिए गए हैं उन पदों को आपको अलग अलग लिखना है और उनके गुणांक क्या हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है 5xy z² माइनस 3zy। तो इसमें 2 पद दिए गए हैं। एक पद है 5xy z² और दूसरा पद दिया गया -3zy। तो इनको देखिए, पद के नीचे हम लिख देते हैं। पहला पद है वो पहले पद को लिख देते हैं 5xy z² और इसमें दूसरा पद दिया गया है -3zy। अब ये जो पद हैं इनमें जो गुणांक है, यानी वो कौन सी संख्या से गुणा हो रही है, वो हमें यहाँ इस तीसरे कॉलम में लिख देना है। तो देखिए, xy z² वो 5 से गुणा हो रही है, यानी इसका गुणांक है वो 5 है। और zy है वो -3 से गुणा हो रही है, तो इसका गुणांक हो गया -3। तो पहले का आंसर ये 2 हो गए। पद तो है इसमें 5xy z² और दूसरा पद है -3zy और इनके गुणांक ये पहले का 5 है गुणांक और दूसरे का -3 है। अब इसी तरह से बाकी के सारे 6 सवाल आपको करने हैं। अब दूसरा सवाल है, उसमें व्यंजक दिया गया है 1 + x + z², यानी इसमें 3 पद हैं। इन तीनों पदों को हम लिख देते हैं। पहला पद 1 है, दूसरा पद x है और तीसरा पद x² है। अब 1 का गुणांक 1 है, x का गुणांक भी 1 है और x² का गुणांक भी 1 है। तो ये हो जाएगा इस धोखे का आंसर। अब देखिए, तीसरा है, उसमें व्यंजक दिया गया है 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z², यानी इसे तीसरे में 3 पद दिए गए हैं। इन तीनों पदों को यहाँ पद वाले कॉलम में नोट कर देना है। पहला पद है 4x² y², दूसरा पद है -4x² y² z² और तीसरा पद है z²। अब देखिए, पहला जो पद है उसका गुणांक है 4, दूसरा पद है उसका गुणांक -4 और तीसरा जो पद है उसका गुणांक होगा +1। तो यह हो गया तीसरा सवाल। अब देखिए, चौथा व्यंजक इसमें दिया गया है 3 -pq + qr - rp। तो इसमें जो पद दिए गए हैं उनको लिख देते हैं। पहला पद इसमें 3 है, दूसरा पद -pq है
तीसरा पद प्लस का क्यू आर है और चौथा पद इसमें दिया गया है माइनस आर पी। अब पहला पद 3 है, उसका गुणांक 3 ही होगा और माइनस पी क्यू का गुणांक होगा -1 और प्लस क्यू आर का गुणांक होगा प्लस का 1 और माइनस आर पी का गुणांक होगा -1। तो ये हो जाएगा इस चौथे का आंसर। अब पांचवा पद दिया गया है x/2 प्लस y/2 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ देखिए 3 पद हैं, तीनों पदों को हम लिख देते हैं पद वाले कॉलम में। पहला पद x/2, दूसरा पद है y/2 और तीसरा पद है -xy। अब यहाँ पहला पद जो x/2 है उसका गुणांक होगा 1/2 और जो y/2 है उसका गुणांक भी होगा 1/2 और तीसरा पद -xy है उसका गुणांक होगा -1। तो ये हो गया 5 का। अब देखिए छठे में दिया गया है 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो यहाँ देखिए 3 पद हैं, तीनों पदों को हम पद वाले कॉलम में लिख देते हैं। पहला पद दिया गया है 0.3a, दूसरा दिया गया है -0.6ab और तीसरा पद है 0.5b। अब यहाँ पहला पद 0.3a है, उसका गुणांक हो जाएगा 0.3 और दूसरा पद है उसका गुणांक हो जाएगा -0.6 और तीसरा जो पद है उसका गुणांक हो जाएगा 0.5। तो इस तरह से पहला जो सवाल है उसमें 6 पार्ट दिए गए थे और 6 पार्टों को आपको इस तरह से एक टेबल बना करके उसमें उसके आंसर लिखने हैं। ये इस व्यंजक के पद हो गए और आगे आपको गुणांक लिखने हैं। और अब देखिए 2 का सवाल। दूसरा सवाल है निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में नहीं है, उसको भी अलग करके लिखना है। तो देखिए आपको इस सवाल को हल करने के लिए भी ये इस तरह से एक आपको टेबल बना लेनी है और उसमें आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला जो कॉलम है उसमें एकपदी व्यंजकों को लिखना है, दूसरे में द्विपद वालों को लिखना है, तीसरे में त्रिपद वालों को और चौथा है उसमें इन तीनों में जो नहीं आ रहे हैं उनको लिख देना है, यानी इनके अलावा जो व्यंजक होंगे वो हम इस चौथे कॉलम में लिख देंगे। अब देखिए इसमें पहला व्यंजक दिया गया x प्लस y। तो यहाँ देखिए 2 पद हैं, एक x है और दूसरा प्लस y है। तो यानी इसमें 2 पद हैं तो इसको हम द्विपद वाले कॉलम में लिख देंगे x प्लस y। अब दूसरा दिया गया है 1000। तो 1000 है, उसमें केवल एक ही पद है तो ये एक पदी वाले कॉलम में इसको लिख देंगे। अब फिर आगे देखिए x प्लस x² प्लस x की क्यूब प्लस x की घात 4। तो यहाँ देखिए 1 2 3 और 4 पद हो गए। लेकिन हमारे पास में जो दिए गए एक पदी तो होते हैं जिसमें एक ही पद होता है, द्विपद वाले में 2 पद होते हैं और त्रिपद वाले में 3 पद होते हैं। लेकिन इसमें तो कितने पद हैं, 4 पद हैं। तो ये इस चौथे कॉलम में आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ इस चौथे कॉलम में नोट कर देंगे। x प्लस x² प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 4, ये इसमें आ गया। फिर अगला दिया गया है 7 प्लस y प्लस 5x। तो यहाँ देखिए 3 पद दिए हुए हैं तो ये त्रिपद वाले में आ जाएगा। तो इसको हम त्रिपद वाले कॉलम में लिख देंगे 7 प्लस y प्लस 5x। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिस व्यंजक में एक पद है उसको एक पदी में लिखना है, 2 पद हैं तो द्विपदी में और 3 त्रिपद है यानी 3 पद हैं तो त्रिपदी वाले में आ जाएगा। और इसके अलावा जो भी आए वो आपको इस चौथे कॉलम में लिख देना है। अगला देखिए 2y माइनस 3y²। तो यहाँ भी देखिए एक 2y है और दूसरा -3y² है
तो यहाँ दो पद हो गए, तो ये द्विपद वाले में आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिख देंगे 2y माइनस 3y², ये हो गया। अब इसका अगला देखिए, 2y माइनस 3y² प्लस 4y⁻³ तो यह त्रिपद वाले में आ जाएगा क्योंकि 3 पद हैं। तो 2y माइनस 3y² और प्लस 4y⁻³ माइनस 4y प्लस 3xy, तो इसमें भी 3 पद हैं, तो यह भी त्रिपद वाले में लिख देंगे। 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ये इसमें आ गया। अब अगला देखिए, 4z माइनस 15z², तो इसमें 2 पद हैं, तो ये द्विपद वाले में आ जाएगा। 4z माइनस 15z²। अब अगला देखिए, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो इसमें 4 पद हो गए, तो ये इस चौथे कॉलम में आ जाएगा। AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, यानी 4 पद आ गए, तो ये इस चौथे में आ जाएगा। अब अगला देखिए, PQR, ये एक ही पद है, तो PQR है वो इस पहले में आ जाएगा, एक पदी वाले में। PQR एक ही पद है, यानी जो व्यंजक दिए गए हैं उनमें प्लस और माइनस के जो निशान हैं उनके द्वारा हमें पदों की पहचान करनी है। अब इसका अगला दिया गया है P² प्लस PQ², तो यहाँ 2 पद हैं, तो ये द्विपद वाले में आ जाएगा। P² प्लस PQ²। अब लास्ट का देखिए, 2P प्लस 2Q, इसमें भी 2 पद हैं, तो ये द्विपद वाले में आ जाएगा। 2P प्लस 2Q। इस तरह से आपको 2 का सवाल है वो एक टेबल बना करके आपको हल करना है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, इस तीसरे में 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें एक एक को हमें हल करना है। तो पहला इसमें व्यंजक दिया गया है AB माइनस BC और BC माइनस CA और CA प्लस AB। तो देखिए पहला है, उसका योग हम करते हैं। पहला जो व्यंजक इसमें दिया गया वो दिया गया है AB माइनस BC, और दूसरा व्यंजक है BC माइनस CA। तो यहाँ देखिए, योग करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो पद है उसके समान पद ही उसके नीचे लिखना है। यानी यहाँ BC है तो उसको, ये दूसरे व्यंजक में BC दिया गया है तो इस BC के नीचे लिखना है, न कि AB के नीचे लिखेंगे इसको। तो BC है, उस BC के नीचे BC लिखेंगे, तो ये BC आ गया। और माइनस CA, तो देखिए इनमें से CA नहीं है तो इस CA को अलग लिख देंगे, माइनस CA। अब तीसरा पद दिया गया है CA प्लस AB, तो ये CA है वो CA के नीचे लिखेंगे प्लस का CA और माइनस AB, तो माइनस AB है वो शुरू में है तो इसके नीचे लिखेंगे हम माइनस AB। अब इनके नीचे लाइन खींच के इनका योग करना है। देखिए ये CA है वो प्लस का है और ये CA है वो माइनस का है, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी CA में से CA निकाल देंगे, 0 बचेगा। 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और BC है वो माइनस का है और एक BC है वो प्लस का है, तो इससे BC से ये BC भी कैंसिल हो जाएगा। और AB है वो प्लस का है और एक AB माइनस का है, तो यानी ये सब यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये हो गया इस पहले का आंसर। यानी ये CA से CA कैंसिल हो गया, BA से BA कैंसिल हो गया और AB से AB कैंसिल हो गया, तो 0 आंसर आ गया। अब देखिए दोके में देखिए AB माइनस B प्लस AB और B माइनस C प्लस BC और C माइनस A प्लस AC। चलिए इनको भी नोट कर देते हैं। त्रिपद हैं, इनमें सब में सभी व्यंजकों में 3-3 पद दिए गए हैं, तो A माइनस B और प्लस AB, ये एक व्यंजक है। अब दूसरा इसमें दिया गया है B माइनस C,
तो बी के नीचे बी लिखेंगे, बी है वो प्लस का है। और सी इनमें नहीं है तो सी को अलग लिख देते हैं हम, माइनस का है सी। और प्लस है बी सी, तो बी सी भी इनमें नहीं है तो बी सी को भी अलग लिख देते हैं, प्लस है बी सी। अब अगला दिया गया है सी माइनस ए, तो सी है वो प्लस का है अगले व्यंजक में, तो माइनस सी के नीचे लिख देंगे प्लस सी। और माइनस ए, तो ए यहाँ शुरू में है तो इस ए के नीचे यहाँ लिख देंगे माइनस ए। और फिर दिया गया है एस सी, तो एस सी देखिए इनमें कोई भी नहीं है तो एस सी को लास्ट में अलग लिख देंगे, प्लस का एस सी। अब इसका योग कर लेंगे, तो देखिए एस सी है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस एस सी अकेला ही है, और प्लस बी सी है वो भी अकेला है तो इसको भी लिख देंगे। और ए सी से सी है वो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है। और ए बी है वो भी ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस है ए बी। और बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में आंसर क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आंसर हो गया। तो 2 का है वो आपको इस तरह से हल करना है। और तीसरा देखिए इसमें, ये तीसरा यहाँ कर देते हैं, 2 पी क्यू स्क्वायर, 2 पी क्यू स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू और प्लस 4, ये एक व्यंजक है। दूसरा व्यंजक दिया गया है 5, तो इस संख्या वाले के नीचे संख्या लिख देंगे, ये प्लस का 5 है। 7 पी क्यू, तो 7 पी क्यू इसे माइनस 3 पी क्यू के नीचे लिख देंगे, ये प्लस का है 7 पी क्यू। और माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये शुरू वाला ही था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो इसके नीचे हम लिख देंगे माइनस 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यानी समान व्यंजक के नीचे ही हमें समान व्यंजक को समान पद को लिखना है। अब इसको योग कर लेते हैं, 4 और 5 कितने हो गए, प्लस के 9 हो गए। और यहाँ देखिए माइनस के हैं 3 पी क्यू और प्लस के हैं 4 पी क्यू, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो प्लस के 4 पी क्यू बच जाएंगे। और यहाँ देखिए माइनस का 1 ज़्यादा है तो माइनस है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यह हो जाएगा इसका आंसर। तो 3 के में 3 सवाल हैं वो आपको इस तरह से हल करने हैं। अब आप इनको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं हम चौथा सवाल। चौथा दिया गया है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो लिख देते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर दूसरे में दिया गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के नीचे तो एम स्क्वायर लिख देंगे और एन स्क्वायर को अलग लिख देंगे। फिर है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ एन स्क्वायर के नीचे एन स्क्वायर लिख देंगे और ये एल स्क्वायर है उसके नीचे एल स्क्वायर लिख देंगे। फिर दिया गया है 2LM, तो इसको अलग से नोट कर देंगे, प्लस का 2LM और प्लस 2MN ये भी अलग ही आ जाएगा, और प्लस है 2NL ये भी अलग आ जाएगा। अब इसका योग करते हैं, तो देखिए ये तो सिंगल हैं वो ज्यों के त्यों आ जाएंगे, प्लस के 2NL आ जाएगा और प्लस का 2MN आ जाएगा और ये प्लस का 2LM आ जाएगा। अब यहाँ n स्क्वायर और n स्क्वायर ये हो जाएंगे प्लस के 2n स्क्वायर, और यहाँ m स्क्वायर ये भी हो जाएंगे प्लस के 2m स्क्वायर, और l स्क्वायर ये भी हो जाएंगे 2l स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सब में 2 कॉमन है, तो आप आंसर ये भी कर सकते हैं और इसमें से 2 जो कॉमन है उसको अलग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब में 2 लगा हुआ है। तो 2 को कोष्टक के बाहर निकाल करके इनके अब 2 हटा दीजिए, तो बचेगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस LM प्लस
mn प्लस nl। या तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं या फिर ये आंसर है वो भी सही है। तो इस तीसरे में चारों पार्ट हैं वो आपको इस तरह से हल करने हैं। और अब देखिए चौथा प्रश्न, 4 का प्रश्न है, उसमें 3 पार्ट दिए गए हैं ए बी सी। पहला ए वाला है उसको हल करते हैं। ए में दिया गया है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए, यानी यहाँ हमें बाकी करनी है। तो सबसे पहले इन पदों को हम लिख लेते हैं, व्यंजक दिए गए हैं उनको। 12a माइनस 9ab प्लस 5b और माइनस 3। अब इन व्यंजकों के इन पदों के नीचे समान पद वाले हैं उनको आगे देख करके लिख दीजिए। पहला इसमें पद दिया गया 4a, तो ये 12a के नीचे आ जाएगा। इनके जो निशान लगे हुए हैं वो साथ में निशान भी लगाने हैं। माइनस का है 7ab, तो ये 9ab के नीचे आ जाएगा। प्लस है 3b, तो ये 5b के नीचे आ जाएगा। और जो संख्या है वो संख्या के नीचे आ जाएगी। अब इसकी हमें बाकी करनी है। तो बाकी करते समय आपको ध्यान में रखना है कि जो नीचे वाले पद दिए गए हैं उन पदों के आपको निशान चेंज करने हैं। जो प्लस वाला है उसको माइनस कर देना है और माइनस वाले को प्लस कर देना। तो देखिए यहाँ 4a प्लस का है तो इसको हमें माइनस का कर देना है, और ये माइनस है इसको हमें प्लस बना देना है, और ये प्लस है इसको माइनस कर देंगे, और ये प्लस है इसको भी माइनस कर देंगे। अब आपको बाकी करते समय जो आपने निशान बदल करके लिखे हैं उन्हीं को मानते हुए इसको सरल करना है। तो देखिए ये माइनस के 12 है और ये माइनस के 3 है, तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। निशान आपको माइनस का ही लगाना है। तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। अब ये माइनस वाला है और ये प्लस का है, तो माइनस के हैं 3 भी और प्लस के हैं 5 भी। तो प्लस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं? 5 में से 3 को घटा देंगे तो बचेंगे 2 भी। अब यहाँ भी देखिए 7 ए बी है वो प्लस के हैं और 9 ए बी है माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा है तो आंसर माइनस का बचेगा। कितने ज़्यादा हैं? 9 में से 7 को घटा के लिख देंगे तो आएगा 2 ए बी। अब यहाँ देखिए 4 है वो माइनस के हैं, 12 हैं वो प्लस के हैं, तो 12 प्लस वाली संख्या है वो ज़्यादा है, तो 12 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा 8a। तो इसका आंसर हो जाएगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। यह हो गया ए का आंसर। अब देखिए बी का। बी वाले में दिया गया है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। तो देखिए सबसे पहले लिख देते हैं हमें, पहला जो व्यंजक दिया गया है उसको लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz। अब इसमें से हमें घटाना है 3xy, तो 3xy है वो शुरू में ही दिया गया है तो इसके नीचे लिख देंगे xy। फिर अगला दिया गया है 5yz, तो ये इसके नीचे लिख देंगे प्लस 5yz और माइनस 7zx माइनस 7zx। xyz की इसमें संख्या दी गई नहीं है तो ये खाली रह जाएगा। अब हमें घटाना है, इसलिए जो नीचे वाले पद हैं उनके हमें निशान बदल देने हैं। ये 3xy है वो प्लस का है तो इसको बना देंगे माइनस का, और 5yz है वो दिया गया है यहाँ प्लस का तो ये भी माइनस का कर देंगे, और ये 7zx है वो माइनस का है इसको कर देंगे प्लस का। यहाँ कुछ है नहीं इसलिए इसको रहने देंगे। केवल आपको जो नीचे संख्याएं लिख रहे हैं उन्हीं के निशान आपको बदलने हैं। अब देखिए इसका हल करते हैं। यह 10xyz है वो तो जो का त्यों आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे और कोई संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए zx की है, माइनस के तो हैं 2 और प्लस के हैं
7 तो प्लस के ज़्यादा हैं, तो आंसर प्लस का बचेगा। कितने हैं? 7 में से 2 को घटा देंगे तो आ जाएगा 5 जेड एक्स है। यहाँ देखिए माइनस, दोनों संख्याएं माइनस की हैं इसलिए निशान माइनस का आएगा। संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, 2 और 5 7 वाई जेड आ जाएगा। और ये 3 हैं वो माइनस के हैं, 5 हैं प्लस के, तो प्लस के बचेंगे। कितने बचेंगे? 5 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा 2 एक्स वाई। तो यह हो जाएगा इसे बी के का आंसर चौथे में। 2 एक्स वाई माइनस 7 वाई जेड प्लस 5 जेड एक्स प्लस 10 एक्स वाई जेड। अब देखिए चौथे में सी का आंसर। सी का दिया गया है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। तो यहाँ भी देखिए सबसे पहला जो व्यंजक दिया गया है उसको लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर। ये पद आपको अच्छी तरह से देखते हुए लिखना है। 5p स्क्वायर q, यह हो गया पहला व्यंजक। अब इसके नीचे घटाना क्या है हमें? 4p स्क्वायर q। तो अब इसमें देखना है p स्क्वायर q कौन सा है। p स्क्वायर q लास्ट वाला ही है तो इसके नीचे लिखेंगे, प्लस का है। ये आपको पद है वो मिलाते हुए लिखना है, जो पद दिया गया उसके नीचे उसी तरह का पद लिखना है। अब इसमें अगला दिया गया माइनस 3pq, तो ये pq के नीचे ही लिखना है। ये 5pq है, इसके नीचे आ जाएगा माइनस 3pq। अब अगला दिया गया है 5pq स्क्वायर, तो ये pq स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे हम। ये है प्लस का है, प्लस 5pq स्क्वायर। और फिर दिया गया माइनस 8p, तो ये p के नीचे ही लिखना है माइनस 8p। फिर दिया गया 7q, तो ये लिखेंगे प्लस के 7q। फिर लास्ट में दिया गया माइनस के 10, तो ये शुरू में आ जाएंगे माइनस के 10। अब देखिए यहाँ हमें बाकी करनी है, इसलिए इनके निशान है वो हम बदल देंगे नीचे वाले पदों के। तो ये प्लस का माइनस का है 10 तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस 8p है वो भी प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस 7 है वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 5 है वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस 4 है वो भी माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इनको सरल करते हैं। 5p स्क्वायर q है वो प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसमें से घट जाएगा। केवल p स्क्वायर q बचेगा, किसका? प्लस का। 5 में से 4 घटा देंगे, 1 बचेगा। 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, p स्क्वायर q ही लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों संख्याएं हैं वो माइनस की हैं, तो निशान है वो माइनस का आ जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ के लिख देंगे 7pq स्क्वायर। अब इसमें देखिए दोनों pq हैं, दोनों संख्याएं वो प्लस की हैं, तो निशान आ जाएगा प्लस का। 5 और 3 को जोड़ेंगे 8pq। और यहाँ भी देखिए दोनों माइनस की हैं, तो निशान माइनस का। 11 और 7 को जोड़ देंगे तो 18q आ जाएगा। और यहाँ देखिए प्लस के 8 हैं वो ज़्यादा हैं और माइनस के 3 कम हैं, तो 8 में से आंसर है वो प्लस का बचेगा। 8 में से 3 घटा देंगे 5p आ जाएगा। और यहाँ देखिए दोनों प्लस की हैं, तो 10 और 18 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28। तो ये हो जाएगा इसे सी के का आंसर। 28 प्लस 5p माइनस 18q प्लस 8pq माइनस 7pq स्क्वायर प्लस p स्क्वायर q। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 के संपूर्ण सवालों को हल किया है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SRT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।